हम जिस भी चीज का, जिस भी प्राप्ति का, जिस भी बात का तहे दिल से धन्यवाद बोलेंगे ना, बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि असंतुष्ट मन से जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि संतुष्टता का मतलब ये है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, सब कुछ है बस अभी हमें और कुछ नहीं करना। कर्म करना है, प्रयास निरंतर करना है, बढ़ चढ़ के प्रयास करना है, परंतु प्रयास करते करते जो कुछ मिला है, चाहे वो परिवार मिला, संबंधी मिले, धन मिला, घर मिला, जन मिला, जो भी मिला, जैसा भी मिला, मेरे कर्म अनुसार मिला, मेरे भाग्य अनुसार मिला, भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं। इसीलिए भाग्य किसने क्रिएट किया? मैंने। तो मेरे कर्म, मेरे भाग्य अनुसार, मेरे नसीब अनुसार सब कुछ मिला, हर हाल में संतुष्ट, और फिर आगे के लिए प्रयास और अच्छा मिले। और धन्यवाद कब निकलता है? जब मन में संतोष होता है। अगर मन में संतोष नहीं होगा तो धन्यवाद जुबान से तो निकलेगा, लेकिन हृदय से नहीं निकलेगा, अंतरात्मा से नहीं निकलेगा। अब संतोष क्या चीज होती है? कईयों को तो ये नहीं पता कि संतुष्टता की डेफिनेशन क्या है, किसे हम संतुष्टता कह सकते हैं। बाबा ने कहा है सभी गुणों में महान संतुष्टता। दुनिया में भी कहा है कि संतोष धन सबसे बड़ा धन। जहां संतोष होता है वहां झोपड़ी भी भरपूर लगती है, और अगर असंतोष है तो महल भी अधूरे लगते हैं, खाली खाली लगते हैं। संतोष मन को सुख देता है, सुकून देता है, और खुद भगवानुवाच है, परमात्मा महावाक्य है कि जिसके पास संतुष्टता का गुण है वहां सारे गुण, सारी शक्ति खिंच के अपने आप आ जाती है। उसको धारण करने की, रिसीव करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पीछे अपना आप ही आ जाती है। और संतुष्ट मन ही धन्यवाद बोल सकता है। अब संतुष्टता क्या है? देखिए, दो भाई थे, सेवादारी। राजस्थान के आदिवासी गांव होते हैं, वहां सेवाएं करने गए। अब वहां कोई व्हीकल नहीं जा सकता है, पैदल गए पगडंडियों से, लंबे लंबे जंगल में, पहाड़ी को क्रॉस करते हुए दूर दूर। अब इतना भी नहीं पता था कि वहां पानी भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो तुम्हारे लायक नहीं होगा, पी नहीं सकते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सुबह ब्रेकफास्ट करके गए, पूरा दिन सेवा की, पानी नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला, रात हो गई आने में, भूखे हैं, थके हुए हैं। अब दोनों के दोनों डाइनिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन लेट हो गए। टाइमिंग होता है भोजन का, 9 साढ़े 9 बजे तो भोजन डाइनिंग से उठ जाता है नॉर्मली, जब पार्टी नहीं होती। उठा करके कोने में वो जिसमें भोजन होता है वो पात्र रख दिए जाते हैं एक कोने में। अब एक भाई, एक कुमार भाई, जब उसने देखा कि डाइनिंग में भोजन नहीं है, उठा दिया है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। किसको पड़ी है यहाँ? किसी को किसी की नहीं पड़ी। कोई भूखा है, प्यासा है, थका हुआ आएगा, भोजन रख ले, वेट कर ले, नहीं है किसी को। और थोड़ा सा उखड़े मन से बर्तनों की तरफ बड़ा जोर से बर्तन उठाए, क्योंकि जब मन में शांति नहीं तो हाथों में भी शांति नहीं। अब भोजन की तरफ चला, दाल का डब्बा खोला तो देखा दाल भी नहीं है। रोटी का डब्बा खोला, रोटी के टुकड़े कुछ पड़े थे टूटे हुए, रोटी भी टूटी फूटी पड़ी है ही नहीं, पढ़ो लो, हमको खाना ही नहीं है।
बड़े कुपित मन से वो गुस्से में इरिटेट होकर के अपने रूम में चला गया। क्या उसकी गुड नाइट हुई होगी? गुड वाली नाइट। और जिसकी गुड वाली नाइट नहीं तो क्या उसकी गुड मॉर्निंग होगी, गुड डे होगा, गुड इवनिंग होगी? सब बैड होगा। सोएगा भी बुरे विचारों में, उठेगा भी असंतुष्ट होके, और दिन भी कैसा व्यतीत होगा? समस्याओं से भरा। क्योंकि जैसे विचारों में सोए उसी विचारों से उठे, दिन वैसा ही शुरू हुआ। अब दूसरा भाई, अब देखिए संतुष्टता की डेफिनेशन क्या होती है, समझ में आएगी। वो भी गया डाइनिंग में, उसने थोड़ा सा पेशेंस रखा अपने पास, क्योंकि जहां संतोष होता है वहां सारे गुण होते हैं। धीरज ऑलरेडी था उसके पास। पहले हाथ मुंह अच्छे से धोए, वस्त्र चेंज किए, फिर आराम से पेशेंस से डाइनिंग में गुनगुनाता हुआ पहुंचा, प्यार से बर्तन उठाए, कोने में रखा है, दाल का डब्बा खोला, अंदर झांक के देखा और फिर ऊपर देखा। वाह बाबा, तू कितना मेरा ध्यान रखता है, कोने में थोड़ी सी दाल मेरे लिए छुपा के रखी है तूने, थैंक यू, शुक्रिया। उसे गुस्से में वो कोने में थोड़ी सी दाल नहीं दिखाई दी, खाली दिखाई दी, क्योंकि मन खाली था। लेकिन उसको क्या हुआ, कोने में थोड़ी सी चारों तरफ लिपटी हुई दाल दिखाई पड़ी, कड़छी उठाई, सारी दाल समेटी, कटोरी भर गई। अब उसने रोटी का डब्बा खोला, उसको टूटी फूटी रोटी नजर आई, लेकिन जिसके मन में संतोष था उसने फिर ऊपर देखा, फिर बाबा का शुक्रिया किया। बाबा तू मेरा कितना ध्यान रखता है, कितना मेरे से प्यार करता है, तुझे पता था तेरा बच्चा हारा थका आएगा, इसीलिए रोटी भी तोड़ के रख दी पहले से, मुझे रोटी भी ना तोड़नी पड़े, इतना प्यार करता है मेरे से। और वे रोटी के टुकड़े उठाए, थाली में रखे, प्रभु के गुण गाए और दाल रोटी खाए। कैसी नाइट होगी उसकी? कहने वाली गुड नाइट, वह वास्तव में ही गुड वाली नाइट होगी। कैसी नाइट होगी? और जब सुबह उठेगा तो मुस्कुराता हुआ उठेगा, धन्यवाद करता हुआ उठेगा। देखिए, एक सिचुएशन और स्थिति दो। सिचुएशन तो दोनों के सामने एक जैसी थी ना, परिस्थिति दोनों के सामने एक जैसी थी, लेकिन दोनों की स्थिति क्या थी? अलग अलग। तो अब समय रहते, समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नेचर कैसी बनानी है? कैसी नेचर बनानी है? संतुष्ट, हर हाल में संतुष्ट, हर हाल में संतुष्ट। मिले 36 प्रकार के भोजन तो भी संतुष्ट, और मिले नमक की रोटी और अचार तो भी संतुष्ट। हर हाल में अपने आप को मोल्ड कर लेना, एडजस्ट कर लेना, और दिल से शुक्रिया बोलते रहना। स्थिति परिस्थिति आएगी जाएगी, लेकिन मन की स्थिति अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाती है तो पुनः पटरी में आने में लंबा टाइम लगता है, और जो एनर्जी वेस्ट होती है वो अलग। एनर्जी कितनी वेस्ट हो जाती है? हमने 4 घंटे बैठकर योग किया, स्टॉक जमा किया, शक्तियों का चार्ज किया, और 2 मिनट के गुस्से ने, 2 मिनट के इरिटेशन ने, 2 मिनट के असंतोष ने 4 घंटे को मलियामेट कर दिया। इसीलिए संपूर्णता दूर नहीं है, हम दूर है। संपूर्णता बहुत दूर नहीं है आत्मा के, लेकिन हमारी जो कड़े संस्कार हैं, आदतें हैं, वो हमें दूर ले जा रहे हैं। जितना आगे चलते हैं, अभी 1 किलोमीटर में आज आगे बढ़ी अपनी मंजिल की ओर,
लेकिन एक कड़े संस्कार ने मुझे पुनः क्या किया, 1 किलोमीटर से क्या 1.5 किलोमीटर क्या कर दिया पीछे। रोज मैं चलती हूं, रोज मेहनत करती हूं, रोज मेरी एनर्जी लग रही है चलने की, चल रही हूं, नो डाउट, डेली चल रही हूं। लेकिन जब रात को बिस्तर पर जाती हूं तो जहां से यात्रा शुरू की थी उससे भी पीछे। क्यों? मेरी आदतें, मेरे कड़े संस्कार, मेरी छोटी छोटी कमियां, बड़ी बड़ी कमियां नहीं है हमारे अंदर। और आपको पता हो कि बड़े बड़े पहाड़ों से कोई टक्कर नहीं खाता है, टकरा के गिरता नहीं है। ठोकर भी छोटे छोटे पत्थरों से ही लगती है, जिन्हें हम इग्नोर करते अपनी लाइफ में। ये तो चलता है, ये तो छोटी सी तो बातें चलता है। लेकिन कभी क्या बड़े पहाड़ से कोई ठोकर खाई है किसी ने? ठोकर किससे खाते हैं? और जब गिरते हैं तो बाबा कहते हैं हड़बुड़ टूट जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें ही बाधाएं हैं हमारे जीवन में, बड़ी बड़ी बात तो नहीं करते। अब इन छोटी छोटी बातों को ही हमें क्या करना है, हटाना है, ताकि हम मंजिल पर आगे ही बढ़ते जाएं, पीछे हटकर ना आए। नहीं तो हमारी क्या हो रही है, जितना जा रहे हैं उससे ज्यादा पीछे हट रहे हैं, जितना जा रहे हैं फिर पीछे हट रहे हैं। इसीलिए संपूर्णता नजदीक नहीं है इतने वर्षों से, इसीलिए नहीं है। तो अब समय रहते तीसरा नेत्र खोलकर, समय को भांप कर हमें अपने को परफेक्ट बनाना है, बाप समान। बाप समान मतलब क्या? हमने बहुत बार सुना है कि बाप समान, मैंने शिव बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान हमें बनना है। कैसे बनना है? हम देखें उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या गुण हैं। सीधी सी बात है, वो प्यार का सागर है और मैं दुखों का, अशांति का, ईर्ष्या द्वेष का, निंदा चुगली का तो मेरी समानता हो नहीं सकती। जब मेरे दिमाग से सबके प्रति नफरत, वैर, भाव, ईर्ष्या, द्वेष निकल जाएगी और केवल सबके लिए प्यार रहेगा, रहम, क्षमा रहेगा, शुभ भाव रहेगा, तब मेरा गुण भगवान के गुण से मैच हो जाएगा, मैचिंग। और तब क्या आ जाएगी? समानता। तब आएगी समानता। वो है बिगड़ी को बनाने वाला। और मैं क्या देखती हूँ कि इसकी प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा मकान बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छी पूछ हो रही है, अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, तो यहां ईर्ष्या क्रिएट होती है। और फिर मैं क्या सोचती हूँ कि इसकी कैसे बिगाड़ूं। अगर एक भी विचार मेरे मन में बिगाड़ने का आ गया, चाहे वो घर गृहस्थ में है, कारोबार में है या फिर आध्यात्मिक मार्ग पर है, एक भी विचार ये आ गया कि मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं, कैसे लेग पुलिंग करूं, टांग खींचूं, कहीं तो इसको मौके पे चौका मारूं, तो क्या भगवान से मेरे कर्म की मैचिंग हो रही है? हाँ या ना? क्योंकि वो हर हालत में कौन है, हर कंडीशन में कौन है? बिगड़ी को बनाने वाला। और अगर मैं किसी की बनी बनाई को बिगाड़ने लग जाऊं तो क्या मेरी मैचिंग होगी? 1000 वर्ष में ज्ञान में चलूं, 1000 वर्ष में योग करूं, अमृत वेला करूं, धारणाओं पे चलूं, सब कुछ करूं, लेकिन अगर मैंने यहां से खुद को ठीक नहीं किया तो उसके बराबर कभी भी नहीं पहुंच सकती। उसकी मेरी मैचिंग कभी भी नहीं हो सकती, उसकी मेरी समानता कभी भी नहीं हो सकती। तो अब सुना सुनाया बहुत है, अब वक्त की डिमांड है,
जब से कोरोना चला ना, तो समय की क्या डिमांड है, ये टॉपिक बड़ा चल रहा है चारों तरफ। ऑनलाइन हम लोग क्लासेस कराते हैं। समय क्या चाहता है, समय की डिमांड क्या है, समय की पुकार क्या है? तो समय क्या चाहता है, समानता। समय क्या चाहता है कि छोटी छोटी बातों से बाहर निकलकर हम अपने देवत्व को चमकाएं, अपने देवत्व को निखारें। भगवान के समानता हमारे कर्मों में मैच हो, गुणों में मैच हो। तो हम देखें ना, बाबा क्या करता है वही मुझे करना है। जो बाबा नहीं करता, जो उसका सब्जेक्ट नहीं, उसमें मुझे पढ़ना नहीं। तो संतोष मन रख करके सेल्फ रियलाइजेशन, यहां केवल अच्छी अच्छी बातें बता सकते, गाइड कर सकते, पर एक्शन में तो खुद आना है ना। प्रैक्टिकल तो उसे खुद मुझे करना पड़ेगा। हेल्प मिल सकती है, गाइडलाइन मिल सकती है, पर पुरुषार्थ जो खुद का खुद से करना है आगे बढ़ाने का, वो मुझे खुद करना होगा। उसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन मस्ट कंपल्सरी। दुनिया तो पूरी पतित हो चुकी है, तमो प्रधानता की लास्ट स्टेज है, गिरावट चरम सीमा पर है, पाप चरम सीमा पर है। यहां मैं अच्छाई ढूंढने जाऊंगी तो ये मेरा टाइम वेस्ट हो। लेकिन खुद को अच्छा बनाने से मुझे किसी ने नहीं रोका है। रोका है क्या? खुद को तो मैं बेटर से बेटर बना सकती हूं ना, मेहनत करके, थोड़ा सा अटेंशन रख करके अपने जीवन को कमल फूल समान बनाना है। अब ध्यान रहे कि कमल कीचड़ में खिलता है। हम सतयुग में जाके अच्छे बनेंगे ऐसा नहीं है, मुझे इसी कीचड़ में कमल खिलाने हैं। और आपको पता हो कि कमल को कीचड़ से अलग कर लो तो 2 ही घंटे में क्या हो जाएगा जी? तो कीचड़ भी इंपॉर्टेंट है। अच्छाई का और बुराई का कब पता पड़ेगा? जब बुराई में रह के अच्छे कमल खिलेंगे तब लोगों को दिखेंगे। अच्छाई हो तो कमल की कोई वैल्यू नहीं है। कमल कीचड़ में खिला है तो वैल्यू है, कीचड़ से अलग करा तो क्या हो गया? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, मुरझा गया। उसने अपनी वैल्यू कीचड़ में रहकर बनाई है। इसी संसार में रहकर, इसी दुबन में रहकर मुझे क्या करना है? कमल समान बनना है। अच्छाई दिखे लोगों को चलते फिरते, कितने अच्छे हैं ये लोग, इनके बोल कितने अच्छे, इनके कर्म कितने अच्छे, इनका व्यवहार कितना अच्छा। कैसे टिप टॉप कपड़े पहनने थोड़े हम अच्छे दिखते हैं। बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षित हो, बहुत महंगे कपड़े पहन लियो, फिर कोई कहेगा अच्छे हैं? कपड़े तो अच्छे हो सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, परंतु हम किससे पहचाने जाएंगे? हमारे बोल कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कर्म कैसा है, हमारी सोच कैसी है। वो छोटी सोच तो नहीं है हमारी। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हमारे कर्म भी डिवाइन हो, हमारा व्यवहार भी बहुत सुंदर सुखद हो, और बोल भी मीठे हों। कीचड़ में रह करके कमल खिले। सिचुएशन ऐसी हो कि चारों तरफ से गुस्सा आने वाली सिचुएशन हो, कीचड़ ही कीचड़ हो, मतलब सिचुएशन कीचड़ है, गुस्सा आने वाली सिचुएशन है, कीचड़ है चारों तरफ, लेकिन उस सिचुएशन से ऊपर उठ के मैं मुस्कुरा रही हूं तो मैं हूं कमल। तो फिर मैं क्या हूं? लेकिन अगर मैं सिचुएशन की लपेट में आ गई तो फिर मैं क्या हो गई? हाँ, आपको 2 फूल लेने, एक पे कीचड़ लिपटा हो और एक कीचड़ से परे बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो कौन सा लोगे? अट्रैक्टिव कौन सा होगा? वैल्यूबल कौन सा होगा? जिसपे कीचड़। तो अब केवल सुनना नहीं है। क्लास बहुत अच्छी थी, भाई जी ने बहुत अच्छा सुनाया, दादी ने, दीदी ने अच्छा सुनाया, जो सुनाया वो अप्लाई करना है। ज्यादा नहीं, थोड़ा, थोड़ा नहीं थोड़ा, अप्लाई करते चले हम अपने अंदर। और अप्लाई कैसे करें?
कहते हैं जी अटेंशन रखते रखते ना खत्म हो जाता है, फिर पता नहीं कैसे आ गया, ध्यान तो रखा था पर हो गया। उसे हम एक उपवास की तरह लेंगे। अभी पीछे नवरात्रे गए हैं, नवरात्रों का फास्ट भी रखते हैं बहुत लोग, कितना शक्ति से रखते हैं। तबीयत भी खराब हो जाए, बीपी भी लो हो जाए, कितना कोई प्रियजन भी आ जाए, कहे थोड़ा सा खा लो, हमारे लिए खा लो, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरे फास्ट है भाई, स्ट्रिक्टली शक्ति से बोल देते मेरे फास्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राइट? होता है ना ऐसा? ऐसा ही उपवास 7 डेज के लिए हर दिन सुनिश्चित कर ले, सोमवार शांति का दिन, कुछ भी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, पर कोई भी समस्या, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मेरी शांति को मुझसे आज पूरा दिन, हर हाल में, हर सिचुएशन में मेरा शांति से बीतेगा। ये मेरा उपवास है, सुबह से लेकर रात तक का उपवास है। अगर मैं इतना स्ट्रिक्टली उपवास अपने लिए रखने लगूं तो कुछ ही महीनों में क्या होगा, जो आत्मा में शांति का गुण है, नेचर है, लेकिन थोड़ी डाउन हो गई है, जो 100 पे होनी चाहिए थी, किसी की 40 पर है, किसी की 50% पे है। अगर ये उपवास मैंने रखना शुरू कर दिया, मंडे के मंडे आएंगी सिचुएशन, टेस्ट आएंगे हिलाने के लिए, पक्का आएंगे। जब आप दृढ़ संकल्प करोगे, ऐसी सिचुएशन विपरीत आएंगी कि शांति भंग करने वाली सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर अटेंशन ये रहेगा कि मेरा उपवास है और मुझे अपनी शांति, ये मेरा उपवास है, ये मेरे लिए चैलेंज है परिस्थितियां, और इस चैलेंज को मुझे विन करना है, हर हाल में जीतना है, तो कुछ ही हफ्तों में जो 40% यहां पीस है, शांति है, वो धीरे धीरे बढ़ के कहां पहुंच जाएगी, 50, 60, 70, और मेरी मूल नेचर क्या बन जाएगी धीरे धीरे, शांत, हर हाल में शांत। तो जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है वो हम जानते हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी में झूठ बोलने की आदत है, किसी को ईगो परेशान कर रहा है, किसी को मोह ममत्व सता रहा है, अलग अलग है सबके पास कमजोरियां। तो एक दिन ऐसा निकालना, स्पेशली भट्टी करना, अपने घर में भी कर सकते हैं, 45 मिनट, आधा घंटा बैठना और अपने अंदर जाना, ईमानदारी के साथ अंदर जाना, खुद को देखना, खुद से बात करना और खुद से मिलना सच्चे मन से। मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं और मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, खूबियों का धन्यवाद करना और जो कमियां हैं उन्हें नोट करना, आउट करने के लिए, उनके लिए व्रत रखना, 5-6 व्रत रखना उन कमियों के लिए, और 5-6 व्रत में ही वो क्या हो जाएंगे। कहते हैं ना, ये ग्रह खराब है, व्रत रख लो तो ग्रह क्या हो जाएगा। अगर हम उन कमियों के लिए बहुत ही सीरियसली व्रत रख लेते हैं सुबह से शाम तक का, मान लीजिए अगर वो व्रत टूट गया, हमने आज गुस्से का व्रत रखा कि कैसी भी सिचुएशन हो गुस्सा नहीं करना है शाम तक, ये मेरा उपवास है, ये मेरा व्रत है, लेकिन आ गया सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं फेल हो गई, आ गया, तो उसे लाइटली मत लेना फिर कि आ गया तो आ गया, अब क्या करें, नहीं, पनिश करना खुद को। क्या एक टाइम का भोजन छोड़ देना है और 100 रुपये तैयार रखना है पेनल्टी देने के लिए। यहां से रूल्स का उल्लंघन हुआ है, बाहर होता है तो हम पेनल्टी भरते हैं ना, अगर यहां अंदर से हमारे किसी भी रूल्स का, नियम का उल्लंघन होगा तो हमें पेनल्टी ईमानदारी से देनी है, कम से कम 100 रुपये निकाल के रखेंगे, ये बाबा की भंडारी में पेनल्टी। अब नेक्स्ट वीक जब वो डे आएगा क्रोध वाला, पूरा दिन क्या याद रहेगा, एक तो भोजन नहीं मिलने वाला है, अगर आ गया तो गलती,
तो पूरा दिन में एक टाइम का भोजन नहीं मिलेगा, और दूसरा वो 100 रुपये जो है ना गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा, वो जाएगा। होगा कि नहीं? अभी सीट बेल्ट को आप ना लगाओ, 500 रुपये आपको देने हैं, आपकी इच्छा ना भी हो तो क्या करेंगे? किस लिए लगाया? इच्छा नहीं है आपके लगाने की, दिल से लगाई भी नहीं है सीट बेल्ट, लेकिन किस लिए लगाया? 500 रुपये बचाने के लिए, राइट? अपने नियम हम खुद बनाएंगे, अपने रूल्स खुद बनाएंगे, अपने सिद्धांत खुद बनाएंगे, तो मंजिल पर पहुंचेंगे। नहीं तो जितने जाएंगे उतने पीछे, फिर जा रहे हैं फिर पीछे, ये हो जाएगा। तो हमें ये खुद रूल्स बनाने हैं अपने कि अगर आज मुझे गुस्सा आया, आज मैंने किसी को दुख दिया, आज टेंशन आया, मैं खुद भी डिस्टर्ब हुई, दूसरों को भी डिस्टर्ब किया, उस दिन खुद को पनिश करना है। एक टाइम भोजन नहीं करेंगे और साथ में पेनल्टी भी बाबा के यज्ञ में, ये आज मेरे से रूल का उल्लंघन हुआ, नियम का उल्लंघन हुआ, और ये पेनल्टी। जब हम खुद अपने आप स्ट्रिक्ट होंगे स्वयं से स्वयं, तब हमारे जीवन में पुरुषार्थ तीव्रता को पाएगा, और फिर जो हम बनना चाहते हैं दिल से, वो हमारा स्वरूप होगा। नहीं तो नेचर से मजबूर है। और सबसे बड़ी बात कि व्यर्थ में नहीं रहना। अभी हमें व्यर्थ में रह करके अपनी एनर्जी को, और माताएं सबसे ज्यादा व्यर्थ में कब रहती है? सोचना भी व्यर्थ होता है, लेकिन जब हम 2-3 लोग बैठकर परचिंतन, निंदा, चुगली करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं पाप के भागी बनते हैं। सूक्ष्म पाप कर रहे होते, जिसकी हम निंदा चुगली कर रहे होते, उसका क्या कर रहे होते? उसको नीचे गिरा रहे होते, उसका अपमान कर रहे होते उसके पीठ के पीछे। तो कहीं ना कहीं हमारा सूक्ष्म पाप बनता जाता है, जो छोटे छोटे रोड़े कभी भी हमें ठोकर दे सकता है, गिरा सकता है। छोटा छोटा रोड़ा बन जाता है हमारे मार्ग में, राइट? देखिए, कहानी मुझे याद आ रही है। एक गांव के सेठ थे, उनके यहाँ 4-5 ब्राह्मण संत पहुंचे। तो सेठ को ख्याल आया कि क्यों ना मेरे घर आए हैं ब्राह्मण, तो मैं इनको भोजन करा दूं, मेरा पुण्य हो जाएगा। उन्होंने भोजन की व्यवस्था के लिए अपने नौकर को बोला कि ब्राह्मणों को अच्छे से अच्छा ब्रह्मभोज करा के ही उनको भेजेंगे, व्यवस्था करो। अब जो उनका मुख्य सर्वेंट था, उसने अपने छोटे सर्वेंट को बोला कि आप मिल्क का जुगाड़ करो, दूध लेके आओ गांव से, दूध इकट्ठा करो, खीर बनाएंगे। अब सर्वेंट जो छोटा था वो थोड़ा थका हुआ था, रात में सोया नहीं था, लेकिन फिर भी मना नहीं कर सकता था। बाल्टी लेकर के पास के गांव में दूध लेने चला गया। अब दूध लेके वापस लौट रहा था, उसे बड़ी थकान लगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता लूं थोड़ा सा। वो पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। दूध खुला था बाल्टी में। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक चील सांप को लेकर के ऊपर से उड़ रही थी। अब सांप उसके जबड़े में, उसकी दांतों में दबा हुआ था। वो सेल्फ डिफेंस के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन बस कुछ नहीं चल रहा था। उसके मुंह से जहर निकला और दूध की बाल्टी में गिर गया। और वो, उसकी आंख लगी हुई है, वो सुस्ता रहा है। उसे पता नहीं कि दूध की बाल्टी में जहरीले सांप का विष गिर गया है। अब वो बड़ी ईमानदारी से वो बाल्टी उठा करके लाया और खीर बनाने के लिए दिया। खीर बनाई, संतों ने खाई, खाते ही ओम शांति हो गई। अब सेठ को बड़ा अफसोस हुआ, मैंने इतने सच्चे हृदय से, इतने पवित्र मन से इनके भोजन की व्यवस्था की थी, और भोजन खा के ये चल बसे ऐसे कैसे?
अब ऊपर ये सारा खेल जो है धर्मराज भी देख रहे थे। अब चंद्रगुप्त जो है, चित्रगुप्त ने बोला कि ये पाप किसके हिस्से में जाए? पाप दोषी तो कोई भी नहीं है। जो दूध लेने गया उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, सुस्ताने लगा, थकान आ रही थी, उसकी फिजिकल रिक्वायर थी सुस्ताने की, तो वो सुस्तान बैठ गया। उसे पता भी नहीं कि जहर इसमें गिर गया है। चील का भोजन सांप है, जीव जंतु अपना भोजन लेकर जा रही थी, उसका भी कोई दोष नहीं है। सांप ने अपनी सेल्फ डिफेंस में हाथ पैर हिलाए, लेकिन उसके मुख से जहर निकल गया, वो उसकी नेचुरल नेचर है, उसका भी दोष नहीं है। सेठ का भी दोष नहीं है, बनाने वालों का भी दोष नहीं जिसने खीर बनाई, और खाने वालों का भी दोष नहीं है। तो ये पाप किसके हिस्से में जाना चाहिए? धर्म संकट था उनके सामने कि 5 ब्राह्मण संतों की हत्या हुई है, बड़ा पाप है, पर हिस्से में किसके जाए? ऐसा पाप हो गया कि कोई दोषी नजर नहीं आ रहा है और पाप हो गया। अब धर्मराज भी धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार करके कहा, एक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेरणादायक, कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है इससे, और ये बिल्कुल 100% सच बात है। धर्मराज ने सोच विचार के कहा, एक उपाय है। क्या? बोला, जो निंदा चुगलियां करते हैं ना, पर चिंतन करते हैं, निंदा चुगली करते, थोड़ा थोड़ा उन सबके हिस्से में डाल दो। तो जो हम बैठकर निंदा रस लेते हैं ना, बैठकर घंटों बीत जाते हैं, चुगलियां, पर चिंतन, निंदा, अपना भी मन खराब, दूसरे का भी मन खराब, तो हमारे सिर पर से उनका जो पाप है, पाप ही वो है, गलत उन्होंने किया है, लेकिन उनका पाप हमारी टोकरी में आना, हम उसे खींचना शुरू कर देते हैं, उसका पाप हमारी टोकरी में आना शुरू हो जाता है। कहते पापी बड़े सुखी कलयुग में। ये देखो पापी कितने बड़े सुखी हैं। क्यों सुखी है? क्योंकि उनका वर्णन कर करके उनके पाप को तो हम खींच रहे हैं अपनी तरफ। उनका काफी पाप तो हमने ले लिया अपने सर पे। दूसरों का निंदा चुगली करना मतलब उसके पाप को अपनी टोकरी में रखना। बुद्धिमता है क्या? समझदारी है क्या? मेरा जो है बोझ, वो तो मेरे से उतरा नहीं अभी तक। 20 नाखूनों का जोर लगाया है मैंने उसको उतारने के लिए, और दूसरों का बोझ मैं अपनी टोकरी में रखती जाऊं ना समझी के कारण, तो ये बुद्धिमता है। तो आज से माताएं, बहनें, भाई, कोई भी परचिंतन की, निंदा चुगली की बात नहीं करेंगे। उपवास है, ये मेरा क्या है? उपवास है, नहीं करेंगे। और अगर किसी का कोई कमी खोट है भी परिवार में और उसे हमें किसी को बताना भी है, तो उसका ढंग, शुभ भावना, सम्मान रख के, सुधार के हिसाब से फिर वो बात करनी है, ट्रीटमेंट के हिसाब से बात करनी है, ना कि नीचा दिखाने के हिसाब से, नीचे गिराने के हिसाब से, अपमान करने के हिसाब से। ऐसा नहीं। मान लो कोई घर में परिवार का एक ऐसा सदस्य है कि उसमें बहुत कमी कमजोरी है, अब पत्नी को, पति को बताना है, आपको बहन जी ने तो कहा है कि निंदा चुगली नहीं करना, मैं नहीं बताती, ऐसा नहीं। उसके लिए शुभ भावना रख के कि ये सुधर जाए, और पहला संकल्प भी क्या होगा? ये बदलेगा, सुधर जाएगा। और लास्ट संकल्प भी क्या होगा? हम पूरा प्रयास करेंगे इसको सुधारने का। उसमें प्यार भी हो, सम्मान भी हो, शुभ भाव भी हो। भाव बड़े मूल रखते हैं। भाव, अगर भाव मेले हो गए तो कर्म मेले हो गए, पाप हो गया, बोझ हो गया। अगर भाव मेरे अच्छे हैं, भाव श्रेष्ठ है, भाव मेरे शुभ हैं, तो फिर मैं पुण्य कमा सकती हूं। वो आएगा टोकरी में, लेकिन क्या आएगा? पाप नहीं आएगा। क्या आएगा?
पुण्य आएगा। यहां से भाव खराब नहीं होने चाहिए, मनसा खराब नहीं होनी चाहिए। होता क्या कि बोल बड़े मीठे मीठे और मनसा बड़ी कड़वी कड़वी। इसीलिए कलयुग में कहावत बनी, बगल में छुरी मुंह में राम। तो डबल पर्सनैलिटी हो जाती है हमारी कि बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। भले ही मेरे बोल नहीं, जरा भी असंतोष नहीं, और हर हाल में प्रभु का क्या करेंगे, हर हाल में भगवान का क्या करेंगे, धन्यवाद। हर हाल में सो तो भी धन्यवाद, जब आंख खुले तो भी आप इस धन्यवाद का जादू देखो। जादू मिरेकल होगा। तो क्या है, हाथ टाइट है, हाथ टाइट है, हाथ टाइट है, जेब आधी हो गई, जेब आधी हो गई। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जेब आधी भरी है, जेब आधी भरी है। जेब आधी हो गई, जेब आधी हो गई मतलब वो पूरी क्या हो जाएगी एक दिन, पता भी नहीं चलेगा। ये है असंतोष का लक्षण। जब 1000 था तब भी शुक्रिया, आज 100 है तो भी उसे मस्तक से लगाकर रेस्पेक्ट से। हमारी मनसा क्या होती है, 1 रुपया पड़ा होगा ना, नजरअंदाज कर देंगे, पड़ा है, सिक्का है देख के, और 2000 का नोट पड़ा होगा तो लपक के उठा लेंगे उसको, दौड़ के 10 काम छोड़ के कूद के उठा के खुशी होगी। ये भूल जाते हैं कि 2000 की पहली सीढ़ी क्या था, 1 रुपया। तो जितना रेस्पेक्ट, जितना सम्मान 2000 को था, उतना ही रेस्पेक्ट, उतना ही सम्मान किसको होना चाहिए, 1 रुपये को। जितना प्यार, जितना उसको मैं सर पे माथे पे लगा के, उतना ही 1 रुपये को भी अगर मैं रेस्पेक्ट दूंगी, सच्चे हृदय से उसको रेस्पेक्ट दूंगी, तो वो ही 1000 लाने की ताकत रखता है। उसमें मेरी एनर्जी होनी चाहिए, उसमें अट्रैक्शन पावर होनी चाहिए, उसमें ऐसी शक्ति आएगी, वो ऐसी जगह लगेगा कि 1000 का मुनाफा करके जाएगा। लेकिन अगर उसके प्रति डिसरिगार्ड रहा, असंतोष रहा, है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या होगा, ऊपर से ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये कायनात भी क्या कर देगी, तथास्तु। और एक दिन पता चलेगा है ही नहीं। इसीलिए जो भी है ना, बहुत है, बहुत है, बहुत है, तो क्या हो जाएगा एक दिन। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच का। हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है, जो हम सोचते हैं वही हमारे सामने सिचुएशन बनती है। इसीलिए संतुष्ट मन करके पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे, चाहे चारों तरफ नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मुझे क्या सोचना है, पॉजिटिव 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 सोचते जाना है। और एक लास्ट में, अपने दिनचर्या में 24 घंटे में हम तो 10-10 मिनट कहते हैं, लेकिन जो कारोबार वाले भाई बहन हैं, माताएं तो कर सकती हैं, ऐसा नियम बनाइए 4 बार दिन में 10 मिनट या 5 मिनट भगवान से कनेक्ट होने का। बाबा से हम कनेक्ट हो गए और खुले दिल से बात करेंगे, जैसे हम अपने जिगरी दोस्त से अपना दिल का हाल खोल देते हैं ना, ऐसे क्लोज रिलेशन बनाएंगे भगवान से, नजदीकियां बनाएंगे बाबा से। उसके साथ शेक हैंड करो, गले मिलो, पावरफुल दृष्टि लो, इस संकल्प से कि ये भगवान की कृपा दृष्टि है जो मुझ पे पड़ रही है। 5 मिनट मगन हो जाओ उसके प्यार में, उसे देखने में, उसके रहस्यों को जानने में, उससे दोस्ती करने में, दिल का हाल सुनाने में, उससे शक्ति लेने में। बहुत काम आएगा ये 5 मिनट। तो कम से कम दिन में 10 या 5 मिनट 4 बार उससे जरूर जुड़ो।
और जब भी जुड़ो लास्ट में जब नीचे आओ तो क्या बोल के आओ, तेरा लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और फिर इस धन्यवाद का जादू देखना क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिर हम बाबा से कनेक्ट होंगे, पावरफुल दृष्टि के साथ महसूस करेंगे ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में महाज्योति को विजुअलाइज करेंगे। हम दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का बहुत ही डिवाइन रूप देखेंगे सामने, और बाबा के नेत्रों से पावरफुल शक्तियों की एनर्जी प्रकाश के रूप में मेरे नेत्रों में समा रही है। और ये है बाबा की कृपा दृष्टि, भरपूर कृपा बरस रही है। इस संकल्प से हम बाबा से 3 मिनट पावरफुल दृष्टि लेंगे, सच्चे हृदय से धन्यवाद बोलेंगे। और जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो बाबा हमें गिफ्ट में क्या देता है, एक और ब्लेसिंग देता है, वरदान, दुआ, आशीर्वाद देता है, मुस्कुराता है, उसे एक्सेप्ट करता है बाबा। तो इस हिसाब से अभी 3 मिनट बहुत ही सुंदर लवलीन स्थिति वाला योग करेंगे।